सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि गर्मी के कारण शिव गुरु को छूटा पसीना। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और आप लोग अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग के हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है जितने महादेव के भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में शिव मंदिर था। शिव मंदिर में एक राम नारायण नाम का पंडित जी थे, जो कि महादेव के सच्चे भक्त थे और महादेव का नित्य प्रतिदिन महादेव का पूजा पाठ किया करते थे। और ठंड के दिनों में महादेव को कंबल ओढ़ाया करते थे और गर्मी के दिन में मंदिर में पंखा चलाया करते थे। गुरु भाई बहन, इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि मंदिर का पंखा जो था वो खराब हो गया। तब एक सेठ आए तो पंडित से बोले कि राम नारायण पंडित जी, आपको देखते हैं कि आप ठंड के दिनों में महादेव को कंबल उठाते हैं और गर्मी के दिनों आप पंखा चलाते हैं। क्या भगवान को भी गर्मी का एहसास होता है? तब पंडित जी कहते हैं कि हाँ, गर्मी होता है, गर्मी भगवान को भी लगता है। लेकिन उस व्यक्ति को, सेठ जी को बिल्कुल विश्वास नहीं था राम नारायण की बातों पे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि सुबह से शाम हो जाता है। अब राम नारायण पंडित कहते हैं अपने सेवक से कि मदन, क्या तुम बिजली वाले के पास गए थे, देखे थे कि बिजली वाला है कि नहीं? राम नारायण कहता है सेवक कि पंडित जी, आज बिजली वाले का दुकान बंद है, ये पंखा कल ही ठीक हो सकता है। अब क्या हो? अब राम नारायण बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। लेकिन कहते हैं गुरु भाई बहन, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अब जब काफ़ी रात होता है, महादेव को बहुत तेज की गर्मी लगने लगती है। वो वहीं पे मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तो साथ में नंदी कहता है आके कि आप कहाँ जा रहे हैं महादेव? प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव कहते हैं कि देखते नहीं हो गर्मी से पसीना छूट रहा है, और देखते नहीं हो कि राम नारायण पंडित बिजली वाले को बोला है तो दुकान बंद थी, अब ये पंखा कल ही ठीक होगा, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। नंदी कहता है कि अगर आप ऐसे रूप में बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तब नंदी कहता है कि प्रभु, मैं आपके साथ चलूँगा। तब महादेव कहते हैं कि हम अपने अपने रूप बदल लेते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब महादेव एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं और नंदी एक चेला का रूप धारण कर लेता है और दोनों मंदिर से निकल जाते हैं। और रास्ते में चलते चलते महादेव कहते हैं कि मुझे राम नारायण पंडित को याद दिलाना पड़ेगा कि मंदिर का पंखा कल जल्द से जल्द ठीक करा ले, क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा है। अब क्या होता है, महादेव कहते हैं अपने सेवक से, नंदी से, कि देखो नंदी, मुझे कितना पसीना छूट रहा है। अब सपने में राम नारायण पंडित तो सोया हुआ था खाट पे। सपने में महादेव क्या कहते हैं कि राम नारायण, कल ध्यान से पंखा ठीक करा लेना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
मैं पिछले रात सोया नहीं हूँ। और वहाँ से इतना बात बोल के अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि महादेव साधु के रूप में और चेला के रूप में नंदी दोनों धरती पर भ्रमण करके आते हैं और उसी महादेव के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या होता है कि इधर जब रामनारायण पंडित का आँख खुलता है तब वो सोच में पड़ जाता है कि सही में महादेव मुझे सपना दिखाए हैं। फिर वह सुबह नहा धो के मंदिर आता है और मंदिर आके और पूजा पाठ करके और अपने सेवक मदन से कहता है कि मदन तुम जल्दी से जाओ, अब बिजली वाले को बुलाओ और पंखा ठीक कराओ। वहाँ पे एक व्यक्ति और भी आया होता है पूजा करने के लिए। उसे रामनारायण पंडित सारी बात बताते हैं। तब कहते हैं कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर एक व्यक्ति से 2-4 और आ जाते हैं पूजा करने। तो क्या देखते हैं मंदिर में कि महादेव की मूर्ति से खूब सारा पसीना टपक रहा है। सब इस चमत्कार को देख के हैरान हो जाते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी समय वहाँ पे बिजली वाले आ जाते हैं आदमी और आके पंखे को ठीक कर देते हैं। और जब पंखा चलने लगता है तो महादेव का पसीना छूट जाता है। तब गांव के सभी लोग कहते हैं रामनारायण पंडित से कि पंडित जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको महादेव स्वप्न दिखाए हैं। क्योंकि रामनारायण पंडित स्वप्न का सारी बात गांव के सभी लोगों को बताते हैं कि महादेव मुझसे कह रहे थे कि कल पंखा जरूर ठीक करा लेना, पसीना बहुत हो रहा है, मैं पिछले रात सोया नहीं हूँ। तब जब सब लोग देखते हैं रामनारायण की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और सब महादेव का जय जयकारा लगाते हैं। और सब गांव के लोग कहते हैं रामनारायण पंडित से कि पंडित जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि महादेव आपके सपने में आए और आपको सपने में सब बात बताएं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ भगवान जरूर आते हैं। तो उसके लिए सच्ची भक्ति करना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है कि अब रामनारायण पंडित का और भी अटूट विश्वास भगवान पर हो जाता है। वो अपना नियम कभी नहीं भूलता। ठंड के दिन में भी कंबल देता और गर्मी के दिन में भी पंखा 24 घंटा चलाता रहता था। इस तरह से गुरु भाई बहन रामनारायण महादेव के भक्त था और सेवा करता था। गांव के सभी लोग महादेव की पूजा पाठ करते थे। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।